हिंदू धर्म का जो कोई भी त्योहार है वो ईश्वर की ओर ले जाने वाला है, यानी यात्रा वह अंतर्मुखी होती है। कोई भी त्योहार हो हिंदू धर्म में, इन त्योहारों के माध्यम से चित्त शुद्धि होती है। और अलग अलग त्योहार हैं, जैसे होली है, दिवाली इत्यादि है, इनमें विविधता मिलती है। तो जो ईश्वर के मार्ग की ओर बढ़ने पर जो एक प्रक्रिया है उसमें विविधता आती है। जैसे भोजन में अगर एक ही टाइप का भोजन करते हैं तो एक ही टाइप का भोजन करने में थोड़ी कभी कभी अगर वो स्वाद भी है तो वो बेस्वाद बन जाता है। उस भोजन में अगर विविधता है तो भोजन काफ़ी रुचिकर लगता है, जिससे शरीर की पुष्टि होती है, पोषण मिलता है। ऐसे इन त्योहारों के माध्यम से, विभिन्न त्योहारों के माध्यम से इनको उचित मानसिकता का प्रयोग करते हुए अगर हम मनाते हैं, और मनाना आवश्यक है, तो इससे क्या होता है कि आध्यात्मिक रुचि हमारी और भी सुस्वादु बन जाती है। अहंकार इससे मिटने लग जाता है, मन अंतर्मुखी होने लग जाता है। जैसे होली का त्यौहार है, होली का त्यौहार में लेकिन इन त्योहारों को मनाने के लिए आपको इनके पीछे की जो जो कथाएं हैं उनके गहन रहस्य को जानना भी आवश्यक है। बिना इनके गहराई में जा करके ये त्योहार फिर क्या कहते हैं, फिर बहिर्मुखी कर जाते हैं, जिसमें पाश्चात्य सभ्यता का समावेश हो जाता है। और पाश्चात्य सभ्यता में क्या है, दिखावा है, छलावा है, मन बहिर्मुखी होता है, अहंकार मोटा होता है, यानी उल्टा होने लग जाता है। जैसे होली हम जब मनाते हैं तो होली का मुख्य जो कारण था कि प्रहलाद को बचाना था भगवान के द्वारा। हिरण्याकश्यप की जो कन्या थी होलिका, उसने प्रहलाद को गोदी में बिठा करके अग्नि में प्रवेश हो गई, उसको भस्म करना चाहती है, लेकिन स्वयं होलिका भस्म हो गई। होलिका का तात्पर्य है, हिरण्याकश्यप है अज्ञान का प्रतीक, और होलिका है अशुभ भावनाओं का प्रतीक, जिसे मलिन वासनाएं कहते हैं। मलिन वासनाएं तो भस्म हो जाती हैं, लेकिन जो जिज्ञासा है प्रहलाद के रूप में वो बच जाता है। लेकिन इसके गहराई में नहीं जानने के कारण में लोग हुदड़मा जाते हैं या अभक्ष भोजन उसे यूज कर लेते हैं। नवरात्रि आ रही है अभी हमारी, चैत्र महीने की जो नवरात्रि हैं वो भगवान श्री राम को समर्पित हैं, और आश्विन महीने में जो नवरात्रियां हैं वो देवी को समर्पित हैं। यानी एक ही भगवान को हम, क्योंकि परमात्मा एक ही है, उसी को हम अलग अलग रूप में उनका पूजन करते हैं। नवरात्रि में हम महाकाली है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती है, उनके रूप में पूजन करते हैं। महाकाली के रूप में कहते हैं आप हमारे मन से ये जो मधुकैटभ के रूप में राग द्वेष है इनको समाप्त कीजिए। महालक्ष्मी के रूप में कहते हैं कि आप दिव्य गुणों की वृद्धि करें। जबकि लक्ष्मी का अगर गहराई से नहीं इसको समझें तो लक्ष्मी जी का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि भौतिक धन आए, भौतिकता आए। ऐसी बात नहीं है कि उसमें भौतिकता नहीं चाहिए, उसके लिए भी कहें, लेकिन जो वास्तविक अर्थ उसका है वो है कि दैवी गुणों का जो धन है वो बढ़ते जाए। दिव्य गुणों का जो धन है वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जाता है। और भौतिक जो संपत्ति है वो तो अभी है तो कल नहीं है। देवी सरस्वती के रूप में हमें बुद्धि हमारी तीव्र हो, मन का मैल मिटे, यानी जो आवरण है वो मिटे अज्ञान का। परशुराम जयंती आती है, परशुराम भगवान के अवतार हैं। उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया था इस पृथ्वी से। क्षत्रिय का तात्पर्य है कि अपने भीतर के जो आसुरी गुण हैं, जो राजसी गुण के आधार पर जो अशुभ कर्म है उनका संहार करना है भक्त को।
बुद्ध पूर्णिमा है, वही भगवान का बुद्ध अवतार है। उसके बाद में रक्षाबंधन आता है, भाई बहनों का त्योहार है। हिंदू धर्म की खूबी है ये कि भाई बहन के बीच में जो पवित्र रिश्ता है उसको मेंटेन करने के लिए। अन्य कुछ धर्म ऐसे हैं कि उनका जो इन त्योहारों के नहीं होने के कारण में उनका रिश्ता थोड़ा सा उसमें अशुद्धता आ जाती है, मैल आ जाता है। दीपावली है, दीपावली में हम वही भगवान को, वही परमेश्वर ईश्वर को हम माँ के रूप में, देवी लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। लेकिन वहाँ भी लोगों ने उसकी गहराई में नहीं जाने के कारण में उसकी अपभ्रंशता कर ली है। एक भ्रांति फैल जाती है कि दिवाली के दिन तो जो है जुआ खेलना ही खेलना है, होली में पीना ही पीना है। ये वास्तव में दिवाली का पूजन नहीं है। देवी लक्ष्मी का विवाह विष्णु भगवान से हुआ था। जब सागर मंथन हुआ था, सागर मंथन में जब देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो देवी लक्ष्मी को पाने के लिए असुरें और बहुत सारे लालायित थे। लेकिन देवी लक्ष्मी ने देखा कि ये सब मेरी ओर लालच की दृष्टि से देख रहे हैं, और लेकिन विष्णु भगवान एक किनारे अलग से अनासक्त भाव से खड़े हैं, तो उन्होंने उनको वर लिया। तात्पर्य है कि जो दैवी गुणों से संपन्न है या जो बनने जा रहा है, इन भौतिकता की ओर से वो अनासक्त होने लग जाता है। उसके बाद बसंत पंचमी आती है। अब मैं मुख्य त्योहारों के बारे बता रहा हूँ। बसंत पंचमी आती है तो वसंत ऋतु आती है, चारों ओर का वातावरण, पृथ्वी अपने पुष्पों से खिलने लग जाती है, सुगंधित पुष्पों से। शीतलहर समाप्त होने लग जाती है, न अधिक गर्मी है न अधिक ठंड है। और उस दिन देवी सरस्वती की पूजा होती है कि हे देवी, आप हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करें, शुद्ध करें, निर्मल करें। और भी बहुत सारे त्योहार हैं। कुछ त्योहार प्रांतीय दृष्टिकोण से या अलग अलग राज्यों में उनके अनुसार में मनाए जाते हैं। उत्तराखंड में एक त्योहार है, उसका नाम जो जब चैत का महीना आरंभ होता है, सूर्य के अनुसार में, संक्रांति के अनुसार में, उस दिन बच्चे घर में आकर करके देहरी में पुष्प चढ़ाते हैं। उनका आना एक मांगलिक समझा जाता है। देहली का तात्पर्य है जिह्वा। बाहर से वो बच्चों का त्योहार है, प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो उसके पीछे का जो रहस्य है कि जिह्वा रूपी देहली में आप निरंतर शुभ गुणों के पुष्पों को ही चढ़ाते जाएं, जिससे कि आपका अंदर भी शुद्ध हो और बाहर भी शुद्ध हो। और इन त्योहारों में जो थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से जो कम लेवल वाले हैं या जैसे बच्चे भी हैं, उनके लिए एक प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है। और बाद में उन्हीं त्योहारों को जब वो मनाते हैं प्रैक्टिकल, व्यावहारिक रूप से, तो बाद में जब उनकी गहराई को जानते हैं तो उनको जल्दी से समझ में आता है। वही कल को सयाने होंगे तो इन त्योहारों के प्रति उनकी जो मानसिकता है वो और भी निर्मल होने लग जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हिंदू धर्म के जो भी त्योहार हैं, उन त्योहारों में भौतिकता को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाए, लोगों को दिखावे के लिए नहीं किया जाए। कुछ मात्रा में ठीक है, बाहरी रूप से थोड़ा सा उसमें आवश्यक है, लेकिन उसके पीछे की जो मानसिकता है, आपको
ये देखना है कि उसमें इन त्योहारों के माध्यम से जो विविधताएं आ रही हैं, इनके माध्यम से मैं एक ही परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिससे कि मेरी चित्त शुद्धि हो।